जय श्री राधे भक्तों, आज का श्री बिहारी जी का एक दिव्य चमत्कार ये लीला है। बिहारी जी की दीवानी एक सूरत से आई लड़की की, जो कि अपने घर से जब आ रही थी ना, तो उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी के लिए भोग बनाकर ले जाऊं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में पेड़े तो रोज मिलते ही हैं। बिहारी जी कहीं ना कहीं खा करके उन्हें ऊब गए होंगे, बोर हो गए होंगे, रोज रोज एक ही चीज खाने को मिलती, कुछ अलग स्पेशल अपने हाथों से बना कर ले जाती हूँ। तो बेचारी ने भाव से श्री बिहारी जी के लिए भोग बनाया और अपनी माता जी के साथ मथुरा आई। अब वो मथुरा में ही रुकी। अब वृंदावन आने का उनके पास समय नहीं था और कुछ उनकी मजबूरी भी थी कि उनकी माता जी का ना भी ऑपरेशन हुआ है नया नया। तो डॉक्टर ने उन्हें रिक्शे और टिर्री में, ऑटो में बैठने के लिए बिल्कुल मना किया, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे कूदता है ना ऑटो, जहां जहां वो आते हैं गड्ढे, तो इस कारण उनको दिक्कत हो जाती है और पेट का ऑपरेशन था। तो कहीं ना कहीं वो इस कारण वृंदावन नहीं आ पाई। अब बिहारी जी ने वो भोग लेने के लिए मथुरा हमें भेज दिया। हम वो भोग लेकर आ गए वृंदावन। अब जैसे ही पधारे हम वृंदावन, तो उस समय रात के 9:15 हो रहे थे और 9:30 बजे बिहारी जी की आरती का समय। अब मैं जैसे ही गया मंदिर के अंदर, तो मंदिर के अंदर विकट भीड़, इतनी भीड़ की पूछो मत। 10 मिनट बाद फिर आरती आ गई 9:25 या 9:26 के करीब। उसके बाद जब आरती हुई, मैंने कहा कोई नहीं, आरती एक बार हो जाए उसके बाद फिर भोग लगा दूंगा सरकार को ढंग से। फिर जाके जब आरती रुकी तब जाकर भीड़ हल्की हुई। इतने में तो बिहारी जी के पर्दे आने वाले थे, आधा पर्दा आ चुका था। मैंने जल्दी टिफिन खोला और बिहारी जी को दिखाया, सरकार स्वीकार करो। बस इतना स्वीकार किया, लेकिन थोड़ा सा मन में एक उदासपन सा आ गया कि बिहारी जी, क्या भोग अच्छा नहीं था या क्या बात थी जो आपने प्रेम से नहीं पाया, ये भीड़ का कारण लगा दिया, वरना कभी आप ऐसा करते नहीं हो मेरे साथ। तो मेरा थोड़ा सा मन उदास हुआ, ज्यादा सा नहीं, थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर मैं उस भोग को लेके निकला। तो पीछे की तरफ से निकलता हूँ, जहां से आपने देखा होगा वो चरणावत गिरता है ना बिहारी जी का गौमुखी से, तो वहीं पर माथा टेक कर जा रहा था। तो इतने में एक बाबा आए। उन्होंने नीचे एक अचला लपेटा हुआ था, सर पे एक अचला लपेटा हुआ था और हाथ में मुरली ले रखी थी 2-3, और उसको बजा रहे थे। और बजाते बजाते कहते हैं, ये टिफिन में भोग लाए हो, मोको ना देगो का। मैंने कि लियो बाबा। खोल के टिफिन उनके आगे दियो। तो कहते हैं 2 रख लू मैं अपने काजे, बाद के काजे, और 2 मैं पालू। मैंने कि पालू, कोई बात ना है। अब बाबा ने पाया और जैसे ही मैंने टिफिन बंद किया, वहां पर कोई बाबा नहीं। देख के बड़ा हैरान। फिर मैंने टिफिन खोल के देखा, तो टिफिन में मात्र 2 या 3 वो मिठाई बची हुई थी बस। तब जाकर फिर मैंने जो रोज बाबा एक बांटते हैं सबको प्रसादी, वो उनको दी। तो फिर समझ गया कि पहले कोई और नहीं था, आप ही थे। मंदिर में ढंग से नहीं पा पाए, जल्दी के चक्कर में बाहर आ गए पाने। तो ऐसी लीला है, पहले क्या कहूँ, सरकार की बातें।